जी। अब मानसिक तत्व में देखिए सबसे पहले जो पद आया है उसको कहा गया है मनः प्रसादः। ये बड़ी गजब की चीज है मनः प्रसादा। ये मनः प्रसाद का मतलब होता है मन की प्रसन्नता। ठीक, मन की प्रसन्नता, ये हुआ मनः प्रसादा। देखिए आपकी मन की स्थिति ये होनी चाहिए जो कि नहीं रहती है। मन ही तो हर समय बिगड़ा बिगड़ा चलता है, मन की धारा तो ठीक चलती नहीं है। तो ये मनः प्रसादा पाना देखो ये बहुत अंत की बात है। मनः प्रसादा देखिए शुरू में नहीं हो पाएगा। जब आप निरंतर शरीर का, वाणी का और अध्यात्म का, आत्मा का अनुशासन अपने ऊपर लागू करते हैं, चेतना के उच्चतर नियमों के अधीन अपने को कर लेते हैं। एक है चेतना के निम्नतर नियमों के अधीन, अपरा प्रकृति के नियमों के अधीन अपने जीवन का संचालन करना, और एक है आत्मा के धर्म के अनुशासन में रहना, भगवान के रितम के अनुशासन में रहना। तो जब आप उच्चतर चेतना के अधीन जितना ही चले जाते हैं, भगवान के अधीन जितने ही चले जाएंगे उतना ही ये स्थिति आपकी आती चली जाएगी। मेरा ये अनुभव है मनः प्रसादा। लेकिन भगवान कहते हैं कि चूंकि आपको अनुशासित कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपके मन में सदैव प्रसन्नता रहनी चाहिए। ये क्या है? सौम्यत्वम। ये है दूसरों के प्रति सेंस ऑफ काइंडनेस, दूसरों के प्रति करुणाशीलता। जो व्यक्ति देखिए दूसरों के प्रति, शब्द को समझ लीजिए, कहीं भाई फलाने झाजी बड़े सौम्य हैं या उपाध्याय जी बड़े सौम्य हैं। सौम्य का मतलब वो व्यक्ति बड़ा करुणाशील है, बड़ा कोमल प्रकृति का है, ये आप समझ लीजिए। सौम्य का मतलब होता है बड़ी कोमल प्रकृति वाला। तो सौम्यतम में यह है कि जो अपने मन में दूसरों के प्रति बड़ा कोमल भाव रखता है। तो ये कोमल भाव रखना भी, यह भी तप ही है। क्योंकि होता क्या है, ये जो हमारी नीचे की प्रकृति है वो प्रायः मनुष्य को हिंसक बनाए रखती है। आप जानते नहीं हो, मैंने देखा बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं जो आपको दुख दे जाएगी, लेकिन उनको इसका होश नहीं है। कब किसी को उन्होंने आहत कर दिया उनको ये पता ही नहीं। आप समझ रहे हैं हमारी बात? सौम्यत्व नहीं, सौम्यता नहीं है उनके। वो दूसरों के प्रति करुणाशील नहीं है, प्रेमशील नहीं है, आप समझे, संवेदनशील नहीं है। जो जितना ही संवेदनशील होता है, संवेदनशीलता का क्या मतलब, जो दूसरे को अपने जैसा जितना समझता है वो उतना ही संवेदनशील हो जाएगा, और जितना दूसरे को पराया समझेगा उतने कठोर होता चला जाएगा, क्रूर होता है। अगर हम आपको अपना शत्रु भाव में देखें उतने ही आपके प्रति क्रूर हो जाएंगे, और जितना ही मित्र भाव में देखें उतना ही कोमल हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? अपने बच्चों के प्रति आप कितना कोमल होते हो, लेकिन शत्रु के प्रति कितने कठोर होते हो। तो ये हमारे भाव पर डिपेंड करता है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं, देखिए ये उच्च आचरण का विज्ञान है। गीता इज ए साइंस ऑफ हायर कंडक्ट। ये साइंस है बड़ी उच्च चेतना की, बहुत उच्च चेतना की। वो सामान्य मानव यहाँ आपको नहीं बता। सामान्य मानव तो इन सारे विकारों में घिरा ही रहेगा। जो ऑर्डिनरी मैन है, जो कॉमन मैन है, वो तो इन सारे विकारों में रहेगा ही, उसकी बात नहीं। यहाँ बात है एक आदर्श और उच्च और श्रेष्ठ और दिव्य मानव की। ऐसा हम निर्माण कर रहे हैं गीता में। तो उसके लिए तो सौम्यतम और मौनम। अब आप कहोगे कि मौन में बिल्कुल साइलेंट हो गया, नहीं, तो वाणी का तब बताया जा रहा। तो मौनम का मतलब है मन में शांति, मन में कामनाओं का न होना, मन में आसक्ति का न होना, मन में दुर्भावना का न होना। ठीक है? तो मौनम का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बिल्कुल आप बोलना ही बंद कर दें, नहीं, ये है ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, ये मन की शांति है यहाँ। और आत्म विनिग्रह, अपने आप
के ऊपर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, मतलब जो हमारी इंद्रियां मन को उठा ले जाती हैं, न जाने कितनी दिशाओं में उसको गिरा देती हैं जाके खाई खंदक में, तो आपका कोई अपने ऊपर कंट्रोल नहीं। क्योंकि भैया जो मन आता आप करते हो, आपका तो अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं यार, जो जी मन आया वो आप करने लगे। तो आत्म विनिग्रह मीन्स सेल्फ कंट्रोल, अपने के ऊपर मास्टरी होना। यहाँ जो गीता कह रही है कि आप वही करो जो शास्त्र विहित हो, आप वही करो जो गीता कहती है, आप वही करो जो भगवान कहते हैं, आप वही करो जो धर्म कहता है। तो अपने ऊपर पूर्ण आपका अनुशासन होना चाहिए, ये अर्थ है आत्म विनिग्रह का। और ये सब तप हैं, और किसके तप हैं? सब मन के तप हैं। इसके बाद है भाव संशुद्धि। अब ये देखिए, भाव नहीं आप लोग जानते हैं, ये जो विचार हमारा आता है, विचारों से भी पहले एक और सूक्ष्म स्थिति होती है भाव की। जो भाव होते हैं वो विचार से भी सूक्ष्म होते हैं। भाव जब थोड़ा ठोस होते हैं तो विचार बन जाते हैं, विचार जब और ठोस होते हैं तो संकल्प बन जाते हैं, संकल्प जब और ठोस होते हैं तो कर्म बन जाते हैं। आप समझे? सबसे सूक्ष्म स्थिति जो विचार की होती है, संकल्प की होती है, कर्म की होती है, वो होती है भाव। ये बड़ी आंतरिक स्थिति, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म ये स्थिति होती है। तो भगवान ने कहा कि देखो, आपका नेचर ही पवित्र हो जाए, अंदर से जो आपके अंदर भाव धारा आती है, संशुद्धि, भाव संशुद्धि, जो आपका इनर नेचर है, जो आपकी आंतरिक प्रकृति है, उसका शुद्ध हो जाना, उसका पवित्र हो जाना। देखो पूरा मन ले लिया उन्होंने, कितनी स्थितियां उन्होंने प्यार से बता दी। मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह अभाव संशुद्धि। इतनी चीजें ये मानसिक तप कही जाती हैं। मन की प्रसन्नता, अरे मन की प्रसन्नता में क्या लगता है बताइए आप लोग? मन की प्रसन्नता में कुछ लगता है? कुछ नहीं लगता। आइए मन की एक अवस्था को बदल लेना है, जो हमेशा उलझा इधर उधर दुनिया भर की चीज़ों में बिखरा हुआ अशांत मन, चिंतित मन, दुखी मन, उदास मन, उसको आप बदल दीजिए। भगवान ऐसा मन नहीं चाहते। आप ये कह दो कि नहीं, हमारे दुखपूर्ण अवस्था को भगवान चाहते हैं, तो भगवान नहीं चाहते। भगवान किस मन को चाहते हैं शुक्ला जी बताइए? मनः प्रसाद। ऐसा मन भगवान को चाहिए कि मनुष्य खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंद से छलकता रहे। मनः प्रसाद वो चाहते हैं। अब आप बताइए, लोग कहते हैं भगवान चाहते हैं हम दुखी, और भगवान कभी नहीं चाहते दुखी रहे। बताइए, गीता कहती है, गीता तो कहती है मनः प्रसाद। ऐसा मन चाहिए जो हमेशा आनंद से, हर्ष से छलकता रहे, सौम्य रहे, कोमल रहे। ऐसा मन मैंने देखा, जो ज़्यादा आनंदित रहते हैं वो ज़्यादा संवेदनशील भी होते हैं। जो दुखी और उदास होता वही ज़्यादा क्रूर और चिड़चिड़ा होता है। ये निश्चित जानिए आप। हाँ, जिसके अंदर संवेदनशीलता है वो कोमल प्रकृति का होगा, मृदुल होगा। और मौनम, बहुत इसको अगर आप यही ले लें कि मौन साइलेंस का यहाँ अर्थ नहीं है, इसका मतलब है अंदर से कामना का न होना, वो शांति और सेल्फ कंट्रोल। तो और अंतर की प्रकृति का भाव संशुद्धि माने अंतः प्रकृति का शोधन हो जाना, पवित्र हो जाना, ये हो गया। इसी को मानसिक तप कहा जाता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ काफ़ी साफ हो गई।